अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश व्लॉग्स। और आज के चैनल में मैं आपके साथ पूरे दिन के बहुत डिफरेंट क्लिप्स शेयर करने वाली हूँ। बहुत मज़े मज़े के कुछ इंसिडेंट्स भी हैं, कुछ कवरेज भी है, तो आपने आज का व्लॉग मिस नहीं करना और एंड तक ज़रूर देखना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? आई होप ठीक होंगे, मज़े से होंगे। और अभी मैं कहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ? आज मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ गाड़ी में बैठ के, वो भी फ़र्स्ट टाइम इस तरह। बिकॉज साथ अभी आपको सीट खाली नज़र आ रही है, वो उतर के गए हैं नीचे क्लिनिक में, बिकॉज उन्होंने भी अपनी आज आई टेस्ट कराई थी। और उसके बाद उसके लिए आपको अपना कार्ड सबमिट करना होता है चेकअप से पहले, और जब आप पेमेंट करते हो तो आपका एमिरेट्स आईडी आपको वापस मिलता है। लेकिन आज एक फ़नी सीन हो गया कि वो आई टेस्ट करा के उसके बाद भूल गया और वो सीधा घर वापस आ गए। तो ना उन्होंने पेमेंट की और ना ही उन्होंने अपना आईडी कार्ड वापस लिया। सो लेटर एक आवर बाद उनको याद आया कि यार मैंने तो अपना आईडी कार्ड ही नहीं लिया। तो अब वो ऑल द वे वापस आए हॉस्पिटल अपना आईडी कार्ड लेने और पेमेंट करने। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार हम भी घर बैठ के बोर हो रहे हैं तो हमें भी ले जाएं प्लीज़ साथ, तो इसलिए हम भी साथ आ गए हैं। बच्चे भी पीछे बैठे हैं। साइन टू हेप, कैन यू शो अस योर फेस प्लीज़? यस, तो ये दोनों या तो जो है ये दोनों भी आ गए हमारे साथ। और तो बस अभी वो अपना आईडी कार्ड लेके आएंगे, तो उसके बाद अभी हम या तो साथ के ग्लासेस बनने देने देंगे क्योंकि नंबर चेंज हुआ है उनका। तो या तो ग्लासेस शॉप पे जाएंगे या फिर किसी और मॉल में जाएंगे और ग्लासेस मेरी वो किसी और दिन बनने दें। तो अभी हम देखते हैं, अब आप फॉलो करेंगे ब्लॉग, आपको पता चलेगा कि कहाँ गए। सही है। तो आज मैं बना रही हूँ अपने लिए शकरकंदी, यानी कि स्वीट पोटैटो के फ्राइज़। रेगुलर आलू के तो हम बनाते हैं, आजकल मुझे जो है ना इनका शौक़ चढ़ा हुआ है। मैंने ये मॉल में खाए थे तो ये मैं अभी फ्राई कर रही हूँ, तो अब मुझे इनका क्रेज़ चढ़ गया है और मुझे तो खैर बहुत मज़े के लगते हैं। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि इस तरह थोड़ा मोटा मोटा ही शकरकंदी कह लें या स्वीट पोटैटो कह लें, उसको हमने कट किया। इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने डाला ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स डाल के, और ये जो ग्रीन ग्रीन सी नज़र आ रही है हर्ब्स हैं, कोई सी भी जो हर्ब आपके पास है उसको लगा के कोट करके रख दिया बस। बाद में मैंने इसको फ्रायर पे डाल दिया है और अभी मैं चेक करती हूँ। तो ये देखें इस तरह से इसकी शक्ल है। थोड़ा सा इसको और क्रिस्पी करेंगे और फिर चाट मसाला डालेंगे ऊपर। साथ ही मैं बनाने लगी हूँ इसके लिए एक सॉस में डालूँगी जो है ना, ये इधर फोकस होगा, ये स्वीट चिली सॉस है कनौर की, ठीक है। एक ये डालूँगी और एक डालूँगी चिली गार्लिक सॉस। तो ये दोनों सॉसेस बेसिकली अलग अलग होती हैं, इनका टेस्ट बिल्कुल अलग है। थोड़ी सी टोमेटो केचप और साथ ही थोड़ा सा सैंडविच स्प्रेड जो मेयोनीज बेस्ड होता है। तो ये 4 सॉसेस को मिला के अभी मैं इसके लिए डिप तैयार करने लगी हूँ, तब तक वो फ्राई भी हो जाएंगे। ये फ्राई तो हो गए, अब मैं इसको भी डिश आउट करती हूँ। साथ ही साथ ये देखिए मैंने डिप भी तैयार कर ली, कुछ इस कलर की ये बनी है। फिर अभी टेबल पे चलते हैं और बातें करते हैं। अपने लिए एक गिलास पानी भी भर लेते हैं। और मौसम अब ठंडा हो गया तो मैं मिक्स पानी लेती हूँ, ठंडा और गर्म। हमने वैसे डिस्पेंसर को ऑफ़ नहीं किया, ठंडा भी चलाया हुआ है, लेकिन उसको और गर्म को मिला के, नॉर्मल एंड ठंडे को मिला के मैं पीती हूँ। चलें, ये तो ये जनाब आ गए मेरे फ्राइज़ और साथ में मेरी डिप, और ये रहा मेरा पानी का ग्लास। और लास्ट व्लॉग में एक मिनट बाद में बनाती हूँ बाकी ब्लॉग। एक्चुअली बेल बजी थी तो इस वजह से मैंने व्लॉग को पॉज किया था, और अब मैं जल्दी जल्दी से अपने फ्राइज़ ख़त्म करी। और साथ में आपको एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ कि अभी इसी व्लॉग में आगे आप देखेंगे कि एक बाथरूम वीडियो देखेंगे, यानी कि व्लॉग है ना, बाथरूम देखेंगे। सो बेसिकली सीन ये है कि मैं जो है ना वॉशरूम्स में, पब्लिक टॉयलेट से होते हैं ना, मैं कभी भी किसी मॉल के वॉशरूम में नहीं जाती। और जब ये लोग भी कभी जाएँ तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा होता है कि तुम लोग क्यों गए हो, नहीं जाना। बट उस दिन जब हम मॉल गए तो मुझे ही जाना पड़ गया। एंड यार बिलीव मी, वॉशरूम्स इतने इतने साफ़ थे, इतने अमेजिंग थे कि इवेंचुअली मैंने उसकी वीडियो बनाई आप लोगों के साथ भी शेयर करने के लिए। और फिर इन सब लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, साद ने और बच्चों ने, कि कहाँ तो मामा कहती थी कि जो है ना वॉशरूम में जाना ही नहीं है पब्लिकली, और अब जो है उसका बाकायदा पूरा व्लॉग बना लिया है। ये देखें, ये थी उसकी एंट्रेंस। उसके बाद ये अभी सारा एक पैसेज आ रहा है, इसके आप वॉल आर्ट देखें, ये कहीं से बाथरूम नहीं लग रहा, इतने प्यारे इधर मिरर्स लगे हुए, लंबा वाला अलग से है। और लकीली ये खाली भी था, कोई था भी नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं वीडियो जल्दी से बना लेती हूँ। और ये इतने सारे वॉश बेसिन्स, और अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये तो सारे रूटीन के जो वॉशरूम्स होते हैं उस तरह से। और इंटरेस्टिंग पार्ट जो है ना, वो जहाँ से हमने पानी यानी हैंड वॉश करने, वो वाला पार्ट बड़े मज़े का है। तो उसमें ऐसा है कि जैसे ये टैप है सेंसर वाला, ठीक है,
और ये मेरे से पहले जो है ना सोई भी साहब, मुझे ये देखिए ये बेसिकली जैसे इसके अंदर ड्रायर भी मैं दिखाना चाह रही थी, लेकिन वो चूँकि वॉशरूम पहले ही जाता है तो मुझे ये बता रहा था कि आई हैव ऑलरेडी सीन इट इन मेंस वॉशरूम। तो इस तरह बेसिकली यहाँ से सेंसर से आपने सोप लेना, और मैं एक हाथ से कर रही थी तो ज़्यादा टाइम लग रहा था, वरना ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली जल्दी आता है। और फिर इस तरह जब आप इसके नीचे हाथ रखते हैं तो यहाँ आपके पास पानी आएगा, और फिर साइड पे जो दोनों हैंडल टाइप चीज़ें नज़र आ रही थी वो थे ड्रायर्स। तो उस तरह से आपके हाथ भी ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाते हैं, तो किसी टिश्यू या टॉवल की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ ये जो है हमने आइसक्रीम भी बाई की थी, तो ये बास्किन रॉबिन की डील चल रही थी। इसके साथ इसमें यह था कि 2 ये पिंट आइसक्रीम के थे आई थिंक, अब देख खुलता है तो मैं देखती हूँ, मुझे खुद भी अब सही से भूल गया है। हाँ, इसके अंदर 2 आई थिंक 1-1 लीटर वाले ये पिंट आइसक्रीम के थे, साथ में ये 2 टॉपिंग्स थी, और 12 आई थिंक वॉफल कोन्स थी, और एक उसका जो स्कूप आउट करने के लिए स्कूपर होता है वो था। ये सारी डील रूटीन पे आई थिंक 100 से 150 की है, तो शायद ये 100 की मिली थी, कुछ इस तरह था। तो मतलब ये कुछ डिस्काउंट पे थी, अब मुझे इसका सही से याद नहीं है। और अब मैं आपको एक रेसिपी भी दिखाती हूँ जिसके लिए आपको चाहिए मैदा, ठीक है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, फेंटा हुआ अंडा, ठीक है, 1 से 2 एग्स ले लो, उनको इस तरह बीट करके रख लें, और साथ ब्रेड क्रम्स। अब ये कोटिंग आप चाहे मुख्तलिफ़ चीज़ों पे मैं आपको कोट करके दिखाऊंगी। मैंने तो ये बाज़ार वाले क्रम्स लिए हैं, आप चाहें तो घर में बना लें, और इस तरह से फाइनली बने होने चाहिए। अब मैंने ये जो है ना चीज़ स्टिक्स ली हुई है, ये तो बनी बनाई भी मिल जाती है मोज़रेला स्टिक्स, लेकिन आप चाहें तो घर पे चीज़ स्टिक्स ऐसे स्लाइस कर लें। मैंने ये वाली ली हुई है, इस तरह से स्लाइसेस है। मेरे बच्चों को और मुझे खुद मोज़रेला स्टिक्स बहुत पसंद है, तो इनमें सारा गेम जो है वो कोटिंग का ही होता है। लेकिन ये कोटिंग मैं आपको बताऊंगी कि और भी मैं किन किन चीज़ों पे करती हूँ। तो सबसे पहले इसी तरह हमने मैदे को के अंदर उनको रोल कर लेना है, और जो हमारा रूटीन में एक प्रोसीजर होता है कि पहले मैदे में करना है, उसके बाद हमने अंडे में उनको एक एक इस तरह सिंगल उठाएंगे और अंडे के अंदर रोल करेंगे। एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा होता है और दूसरे हाथ से जो है ना मैं साथ साथ ये कर रही होती हूँ, तो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन बहरहाल फिर भी मैंने सोचा कि मैं आप लोग को दिखाने के लिए इसको रिकॉर्ड करती हूँ। तो इस तरह से मैंने जनाब इसको रोल किया, अच्छी तरह से हमने अंडे में रोल करके फिर मैंने इसको टोंग से उठाया, क्योंकि फिर हाथ बार बार स्टिकी हो जाते हैं, और देन आप इसको ब्रेड में रोल कर लो। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम अपने हाथों को स्टिकी किए बगैर बना सकूँ। तो इस तरह से जनाब ये हो गई कोटिंग। अब मैं सारों को एक 1 बाय 1 बनाकर और रख लूँगी, और फिर हमने इसको तेज़ आंच पे फ्राई करना होता है, तो इमीडिएटली जो है ना वो चीज़ इसके अंदर से मेल्ट हो जाता है, और वो पूरा स्ट्रिंग निकलता है। जब आप खाते हो तो बहुत यमी लगता है, और मुझे तो ये बहुत पसंद है, मेरे बच्चों का भी फेवरेट है। आप इसे किसी भी डिप के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और मज़े की बात ये कि ये कोटिंग मल्टी यूज़ के लिए, अगर आप चाहें तो कभी आप को सुन के शायद हैरत हो, लेकिन अगर आप बनानास को भी इस तरह ट्राई करें तो आप बनाना फ्रिटर्स भी बना सकते हैं। उसका भी यही सेम प्रोसीजर है कि केले को गोल गोल स्लाइसेस में काटें, उसको इसी तरह मैदे में कोट करें, फिर अंडे में, और फिर क्रम्स में, तो इवन वो भी बड़े यम्मी से एक डिफरेंट टेस्ट आता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने फ़िश बनानी है, आप फ़िश, लेकिन उसमें ऑब्वियसली आपको फ़िश में स्पाइसेस डालने पड़ेंगे। अब ये देखिए मैंने इसको तेज़ आंच पे फ्रायर में सीधा डाल दिया, और मैंने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया है। तो ये मैं आपको बता रही थी कि सेम इसी ये देखिए उसके अंदर से कैसे ऊज़ आउट होकर चीज़ आ रहा है, और मेरे मुंह में वॉइस ओवर करते हुए भी पानी आ रहा है, बिकॉज़ आई टोटली लव चीज़। पिज़्ज़ा के अंदर भी मुझे एक्स्ट्रा टॉपिंग का बहुत शौक़ होता है। और ये हम अपनी एक मिनी टी पार्टी कर रहे थे, तो आपको पीछे जो है वो समोसे भी फ्राई हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये हम जब इस तरह की टी पार्टी होती है तो हमारे घर में सबकी ईद हो जाती है। इसी तरह ये देखिए मैंने जो बताया था कि बनानास को कोट करके बना सकते हो, तो ये मैंने बनानास भी कोट किए हुए, उनको भी इसी तरह एक साथ फ्रायर में डाल दूँगी, और ये रेडी हो जाएंगी। ये देखें क्रिस्पी बनाना फ्रिटर्स भी तैयार हैं, इनको आपने ज़रूर ट्राई करना है, आई एम श्योर यू विल लाइक इट, ठीक है। और मैंने नेक्स्ट बैच भी डालना शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ श्रिम्प्स को और डिफरेंट चीज़ों को इसी स्टाइल में मैंने फ्राई किया था। और जो जो चीज़ें मैंने बनाई थी तो बच्चों को सभी कुछ पसंद आया था, तो एक ही स्टाइल से कोटिंग बना के आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा।